ताकत हर बादशाह के पास होती है, मगर हिकमत हर एक के हिस्से में नहीं आती। तारीख में बहुत से हुक्मरान गुजरे जिन्होंने तलवार को फैसला बनाया, मगर हजरत बल्कीस इन चंद शख्सियात में से हैं जिन्होंने ताकत के बावजूद मशूरे को तरजीह दी। कुरान ने उनका जिक्र इसलिए महफूज किया कि इंसान ये समझे, असल अजमत जोर में नहीं समझ में होती है। हजरत बल्कीस सबा की मुल्का थीं। उनके पास तख्त था, सल्तनत थी, फौज थी और एक मजबूत निजाम था। कुरान खुद कहता है कि उन्हें हर तरह की नामतें दी गई थीं और उनका तख्त अजीम था। लेकिन इन तमाम ताकतों के बावजूद उनकी सबसे बड़ी खूबी ये नहीं थी कि वो मलका थीं, बल्कि ये थी कि वो अकेली फैसला करने वाली जदी हुक्मरान नहीं थीं। जब हजरत सुलेमान का खत इन तक पहुंचा तो वो चौंक गई। ये कोई आम खत नहीं था, इसमें धमकी नहीं थी, गुरूर नहीं था, बल्कि अल्लाह का नाम था और हक की दावत थी। बहुत से बादशाह होते तो फौरन जंग का ऐलान कर देते, ताकत दिखाते, लश्कर निकालते, मगर बल्कीस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी कौम के सरदारों और मुशीरों को जमा किया और कहा, ए मेरे सरदारों, मेरे सामने एक बाइज्जत खत डाला गया है। इस मामले में मुझे मशूरा दो, मैं तुम्हारी राय के बगैर कोई फैसला नहीं करती। ये जमला क़ियादत का असल मियार है। ताकत रखने के बावजूद मशूरा मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि अक्ल की बुलंदी है। इनके सरदारों ने जवाब दिया, हम ताकतूर हैं, जंग की सलाहियत रखते हैं, मगर फैसला आपके हाथ में है। यहां बल्कीस की हिकमत और भी वाज़ेह हो जाती है। वो ताकत की हकीकत जानती थी। उन्होंने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं, इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। यानी जंग सिर्फ फतह नहीं लाती, बर्बादी भी लाती है। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने गुरूर नहीं दिखाया, उन्होंने अक्ल से काम लिया। बल्कीस ने पहले हालात को परखा, पैगाम की हकीकत समझी और फिर तहफा भेजकर हजरत सुलेमान के मकसद को जांचने का फैसला किया। ये सियासत नहीं, बसीरत थी। वो ये देखना चाहती थी कि सामने वाला बादशाह दुनिया मांग रहा है या हक। जब इन्होंने देखा कि हजरत सुलेमान का मकसद दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी की दावत है, तो उनका दिल खुल गया। वो समझ गईं कि ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। फिर वो लम्हा आया जब बल्किस खुद हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंचे, न तलवार के साथ, न जिद के साथ, बल्कि खुले दिल और झुके सर के साथ। जब उन्हें अपना तख्त बदला हुआ नजर आया और शीशे के फर्श का मौजिज़ा दिखाया गया, तो हकीकत उन पर वाज़ेह हो गई और उन्होंने वो अल्फाज कहे जो किसी भी अजीम इंसान की पहचान होते हैं। ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बिल आलमीन पर ईमान लाई। यही असल फतह थी। न जंग हुई, न खून बहा, न सल्तनत छनी, बल्कि एक अक्लमंद हुक्मरान ने हक को पहचान लिया। कुरान ने बल्कि इसको इसलिए मिसाल बनाया कि इंसान समझे, असली क़ियादत शोर में नहीं, सोच में होती है। असल ताकत बाजों में नहीं, दिमाग में होती है। और असल कामयाबी इज्जत छोड़कर सच को कबूल करने में है। आज की दुनिया में भी यही सबक जिंदा है। जो लीडर मशूरा सुनता है वो बिखरता नहीं, जो ताकत पर उतर आता है वो टूट जाता है। बल्कीस ने हमें सिखाया कि औरत हो या मुर्द, जो अक्ल, इंसाफ और आजिज़ी को थाम ले वो अल्लाह के करीब हो जाता है। यही है ताकत के बजाय मशूरा, बल्कीस की हिकमत। एक मुल्का की कहानी नहीं, बल्कि क़ियादत का कुरानी मयार।